मुझे गौतम अडानी की एक बात बहुत खराब लगी थी। अभी 5-7 दिन पहले उन्होंने कहा कि ये भारत पे हमला है। गौतम को ये भ्रम कैसे हो गया कि गौतम अडानी भारत है? गौतम अडानी भारत नहीं है। ये गौतम अडानी को ध्यान में रखना पड़ेगा। भारत पे कोई हमला नहीं कर सका है। भारत की आर्थिक संप्रभुता, भारत की सांस्कृतिक संप्रभुता मुगलों के शासन काल में भी अक्षुण्ण रही है। और इसलिए मैं बिल्कुल पूरी तरह से ये मानती हूँ कि गौतम का ये कहना कि मुझ पर हमला, भारत पर हमला है, ये उसका भ्रम है और इस भ्रम का उसको इलाज कर लेना चाहिए। क्योंकि आज मोहन भागवत जी ने एक बयान दिया है कि जातियां ऊपर वाले ने नहीं बनाई है, पंडितों ने बनाई है। इसको लेके क्या कहेंगे? हम तो अपने संघ प्रमुख को भगवान की जगह लिखते हैं, इसलिए उनके बयान पर मैं टिप्पणी कर नहीं सकती। लेकिन ये सही है कि समाज व्यवस्था अलग है और धर्म व्यवस्था अलग है। धर्म व्यवस्था में विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे कवि हस्तनी सुनी चाहिए विश्वपाके तो पंडिता समदर्शिनः, ये कहा गया है कि सबको समदर्शी भाव से देखना है। और ये जो कार्य विभाजन है सामाजिक व्यवस्था के अनुसार, उसमें जाति प्रथा उद्भूत हुई है। इसलिए उन्होंने, मतलब उनके बारे में तो मैं एक शब्द नहीं बोल सकती हूँ, हम लोग संघ प्रमुख के बारे में टिप्पणी नहीं करते उनके वक्तव्य पे। लेकिन मैं कह सकती हूँ कि धार्मिक व्यवस्था में हमने सबकी समानता मानी है। मीराबाई ने संत रैदास को अपना गुरु बनाया, तो इसलिए संत कबीर को हिंदू और मुसलमानों ने दोनों ने माना। तो इसलिए हम लोग धर्म व्यवस्था को अलग और समाज व्यवस्था को अलग रखे रहे। कंफ्यूजन हो गया इस्लाम के कारण। इस्लाम में धर्म व्यवस्था और समाज व्यवस्था एक है, तो उससे हमें कंफ्यूजन हो जाता है। धर्म व्यवस्था अलग है और समाज व्यवस्था अलग है। समाज व्यवस्था में जाति भेद, जाति प्रथा है, धर्म व्यवस्था में नहीं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस को लेकर बयान किए, उस पर आपका क्या? देखिए, उनका तो वो तो बेचारे कहीं के नहीं है। हमारे यहाँ से गए और वहां भी हार गए, तो उनको तो टीआरपी के लिए करना था। लेकिन इसमें जो समाजवादी पार्टी का रोल रहा, तो उनका असली चरित्र सामने आ गया कि ये वही लोग हैं जिनने कारसेवकों की हत्याएं की थी, उन पर गोलियां चलाई थी, कहा था परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। तो इनका जो राम विरोधी चरित्र है, राम भक्तों के प्रति द्वेष रखने वाला चरित्र है समाजवादी पार्टी का, वो स्पष्ट हो गया। दीदी, जैसे कि बुंदेलखंड के किसानों की बात की जाए, अन्ना प्रथा आज भी सरकार रोकने में नाकाम है, इस पर आप क्या? आपने बहुत अच्छा सवाल किया मेरे से। मैं मधुरानीपुर में एक जगह है केदारेश्वर, वहां से एक शुरू कर रही हूँ मैं, शराब छोड़ो दूध पियो, और उसमें मैं गौ अदालत कर रही हूँ। असल में गौ का संरक्षण, संवर्धन, पालन ये सरकार की जिम्मेवारी है ही नहीं, ये समाज की जिम्मेवारी है। सरकार को तो 3 काम करके देने हैं। गौचर देने हैं, जो कि इंक्रोचमेंट हो चुका है, तो नए गौचर बना दो। दूसरा, ग्वालों के लिए पंचायती राज निधि में व्यवस्था कर दो। अब गाय की संख्या के अनुसार गौ गौ क्या बोलते हैं, गौ ग्वाला होता था। और तीसरा, आज सबसे ज्यादा डिमांड पूरी दुनिया में ऑर्गेनिक खेती की हो गई है। गौमूत्र और गाय के गोबर से जो खेती होती है वही स्वस्थ स्वास्थ्य। तो उसमें जिस तरीके से गौशाला खोली और करोड़ों रुपए खर्च किया, फिर भी वो तो फेल हो जाना था, मुझे पता था। क्योंकि गौशाला से गाय नहीं बच सकती। गाय बचेगी जब किसान गाय को रखेगा, सेवा करेगा, देखभाल करेगा। और किसान तब गाय को रखेगा जब उसको लगेगा कि गाय मेरे ऊपर बोझ नहीं है। जब दिन भर गाय को बाहर ले जाने की व्यवस्था होगी, जब गौचर होंगे वहां पे, जब पानी होगा गौचरों में, और जब गाय का गोबर और गौमूत्र से खेती में ऑर्गेनिक खेती शुरू होगी फिर से। जैसे 10 एकड़ जमीन वाला किसान अगर 2 एकड़ में भी ऑर्गेनिक खेती कर लिया, तो उसका पूरा परिवार स्वस्थ रहेगा, डॉक्टर के यहाँ कम जाना पड़ेगा। जब गाय की उपयोगिता उसकी समझ में आ जाएगी, तो वापस गाय को रख लेगा।